अंधकार अभी घना नहीं हुआ था, किंतु ऋष्यमुख पर्वत की उस दुर्गम चोटी पर, जहां सूर्य की किरणें भी घने वृक्षों के वितान को भेदने का साहस कठिनाई से करती थी, वहां प्रकाश का अस्तित्व लगभग नगण्य था। यह पर्वत केवल शिलाओं और वृक्षों का समूह नहीं था, ये एक अभेद्य दुर्ग था, एक श्राप द्वारा संरक्षित कारागार और किष्किंधा के निर्वासित वानरराज सुग्रीव का एकमात्र आश्रय। यहां की हवा में केवल नमी और सड़ी पत्तियों की गंध नहीं थी, उसमें एक स्थायी जमा हुआ भय व्याप्त था। सुग्रीव, जो स्वयं अतुल बल का स्वामी था, आज एक भगोड़े से अधिक कुछ नहीं था। उसका अपना रक्त, उसका अग्रज पराक्रमी वाली, उसकी मृत्यु का पर्याय बन चुका था। वो यहां जी नहीं रहा था, वो केवल मृत्यु से बच रहा था। हर क्षण, हर पल वो उस अपरिहार्य अंत की प्रतीक्षा कर रहा था, जो वाली के रूप में उसकी ओर बध रहा था। सुग्रीव गुफा के मुहाने पर एक गीली शिला पर बैठा था, किंतु उसका बैठना भी विश्राम नहीं था। उसका शरीर किसी भी क्षण पलायन करने के लिए एक तनी हुई प्रत्यंचा की भांति सधा हुआ था। उसकी आंखें, जो कभी वानरराज के गर्व से चमकती थीं, अब पर्वत के नीचे फैली घाटी पर टिकी थी, किंतु वे देख नहीं रही थी, वे खोज रही थी। वे उस एक परछाई को खोज रही थी जो प्रलय बनकर आएगी। हर सरसराहट उसे चौंका देती। पश्चिम से आती वायु जब पेड़ों के पत्तों से टकराती तो उसे उस ध्वनि में वाली के युद्धन गाड़ों का नाद सुनाई देता। दूर कहीं किसी जंगली हस्ती की चिंगार उसे वाली के अट्टहास का भ्रम देती। उसका भय तर्क संगत था, क्योंकि वाली का बल तर्क से परे था। वो जानता था कि वाली साधारण नहीं है। उसे अपने पिता इंद्र से वो स्वर्णिम हार प्राप्त था, जो उसकी आधी शक्ति उसके शत्रु से छीन लेता था। सुग्रीव के पास क्या था? केवल यह पर्वत, जो मतंग ऋषि के श्राप के कारण वाली के लिए निषिद्ध था। यदि वाली ने यहां एक पग भी रखा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में फट जाएगा। यह श्राप ही सुग्रीव का एकमात्र कवच था। परंतु भय तर्क का कहा सुनता है। राजा, एक गंभीर और अनुभवी स्वर ने गुफा के भीतर की शांति को भंग किया। सुग्रीव उछल पड़ा। उसका हाथ अनायास ही अपनी कटार की मूठ पर चला गया। उसकी धड़कनें उसके कानों में स्पष्ट बजने लगी थी। उसने पलटकर देखा। वे जांबवंत थे, रीछराज, जिनकी आयु का अनुमान स्वयं ब्रह्मा को भी कठिनाई से होगा। उनकी आंखों में युगों की बुद्धिमत्ता थी, और इस समय सुग्रीव के लिए गहरी चिंता। जांबवंत के साथ 2 अन्य परछाइयां भी थी, नल और नील, वानर सेना के अद्भुत शिल्पकार, जिनके चेहरे पर भी अपने राजा की दशा देखकर व्यथा स्पष्ट थी। सुग्रीव ने स्वयं को संयत किया। उसका स्वर, जो कभी आदेश देने का आदी था, अब कांपता हुआ निकला। कहिए मंत्रीवर, कोई समाचार? जांबवंत ने एक गहरी श्वास ली। वे जानते थे कि सुग्रीव क्या सुनना चाहता है, या यूं कहें कि क्या नहीं सुनना चाहता। कोई समाचार नहीं है महाराज, और यही उत्तम समाचार है। किष्किंधा में सब शांत है। वाली अपने मद में चूर है, वो आपकी सुधि नहीं ले रहा। सुग्रीव हंसा, एक खोखली दर्द भरी हंसी। शांत? मंत्रीवर, आप शांति की बात करते हैं। ये वो शांति है जो तूफान से पहले आती है। आप वाली को नहीं जानते। वो भूलेगा नहीं। वो मुझे ढूंढ रहा होगा, हर दिशा में, हर कोने में। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक मेरा रक्त इस धरती को लाल नहीं कर देता। नील, जो स्वभाव से उग्र और स्पष्टवादी था, आगे बढ़ा। महाराज, हम व्यर्थ में भयभीत हो रहे हैं। यह सत्य है कि वाली का बल अकल्पनीय है, किंतु यह भी सत्य है कि वो इस पर्वत पर पग नहीं धर सकता। मतंग ऋषि का श्राप उसकी मृत्यु है। हम यहां पूर्णतः सुरक्षित है। सुरक्षित? सुग्रीव शिला से उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज में आक्रोश और पीड़ा का मिश्रण था। क्या इसे सुरक्षा कहते हैं? नील, अपने ही राज्य से निर्वासित होकर एक चोर की भांति इस अंधकारमयी गुफा में छिपना, दिन रात इस चिंता में घुलना कि अगला सूर्योदय देख पाऊंगा या नहीं। यह सुरक्षा नहीं, यह धीमी मृत्यु है, यह अपमान है। किंतु वो स्वयं नहीं आ सकता। नल ने हकलाते हुए समर्थन करना चाहा। सुग्रीव उनकी ओर घूम गया। उसकी आंखें जल रही थी। वो स्वयं नहीं आएगा। तुम सही कहते हो नल। वो स्वयं क्यों आएगा जब उसके पास सहस्रों राक्षस और दूत हैं? क्या वो अपने गुप्तचर नहीं भेज सकता?
क्या वह मायावियों को नहीं भेज सकता जो मेरा वध करके मेरा शीश उसके चरणों में रख दे? तुम सब मूर्ख हो। तुम उसकी क्रूरता की गहराई को नहीं समझते। उसने मेरे प्राण नहीं, मेरा सर्वस्व छीना है, मेरी पत्नी, मेरा राज्य, मेरा सम्मान। अब वो केवल मेरे प्राण चाहता है और वो उन्हें लेकर रहेगा। जाम्बवंत ने देखा कि भय ने सुग्रीव के विवेक को पूरी तरह ग्रस लिया है। उन्होंने अपनी आवाज को यथासंभव शांत और दृढ़ बनाते हुए कहा, महाराज, आपका भय अकारण नहीं है, आपकी पीड़ा वास्तविक है। किंतु भय को यदि विवेक पर हावी होने दिया जाए तो शत्रु के आने से पहले ही हम स्वयं अपनी पराजय सुनिश्चित कर लेते हैं। वाली बलशाली है पर अविनाशी नहीं। हर रावण का अंत निश्चित है, हर कंस का पतन लिखा है। आपका समय भी आएगा। अभी हमें धैर्य, धैर्य, सुग्रीव चीखा। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर एक भयावह प्रतिध्वनि बन गई। कितना धैर्य जाम्बवंत? कितने युगों तक मैं इस पर्वत पर सड़ता रहूं? मैं किष्किंधा का राजा था। मेरा भाई, जिसे मैंने पिता तुल्य माना, उसने मेरी पत्नी को, रूमा को, अपनी वासना का शिकार बना लिया। और मैं यहां कायरों की भांति छिपा हूं। वो वापस शिला पर बैठ गया। उसके कंधों का सारा बल जैसे किसी ने सोख लिया हो। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। वो मुझे मार डालेगा। आज नहीं तो कल वो कोई न कोई मार्ग अवश्य निकाल लेगा। गुफा में एक असहनीय मौन छा गया। जाम्बवंत, नल और नील अपने राजा के टूटे हुए आत्मविश्वास को देख रहे थे। वे जानते थे कि सुग्रीव का भय केवल वाली के बल का नहीं था, ये उस अपराध बोध का भी था कि वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। ये उस अपमान का था जो उसे तिल तिल कर मार रहा था। वे सांत्वना के और शब्द खोज ही रहे थे कि तभी बाहर घाटी में कुछ बदला। सुग्रीव का मस्तक झटके से उठा। उसके कान एक अभ्यस्त योद्धा की भांति किसी भी ध्वनि के प्रति सजग थे। वो क्या था? उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या महाराज? नील ने ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। मुझे तो केवल वायु का स्वर। चुप, सुग्रीव ने कठोरता से कहा। वो अपनी जगह से उठा और एक बिल्ली की दबे पाव गुफा के मुहाने तक आया। वो बाहर नहीं निकला, केवल शिला की ओट में छिपकर पत्तियों के झुरमुट से उसने नीचे घाटी में देखा। उसका हृदय किसी बंदी पक्षी की भांति उसके सीने में फड़फड़ा रहा था। पर्वत की तलहटी में पंपा सरोवर के किनारे से दो आकृतियां धीरे धीरे पर्वत की चढ़ाई की ओर बढ़ रही थी। वे वानर नहीं थे, वे राक्षस भी नहीं दिखते थे, वे मनुष्य थे। सुग्रीव की श्वास अटक गई। उसने अपनी आंखों को सिकोड़कर उन्हें और स्पष्ट देखने का प्रयास किया। वे दो तेजस्वी पुरुष थे। उनके शरीर का तेज ऐसा था मानो सूर्य ने अपने दो अंशों को पृथ्वी पर भेज दिया हो। उनके लंबे बाल तपस्वियों की भांति जटाओं में बंधे थे और उन्होंने वल्कल वस्त्र धारण कर रखे थे। वे सन्यासी प्रतीत होते थे, किंतु उनकी चाल में एक अद्भुत दृढ़ता और राजसी संयम था। और वे शस्त्रधारी थे। ये असंगति भयावह थी। तपस्वियों के कंधों पर विशाल धनुष क्यों? उनकी कमर पर कटार और पीठ पर तरकश क्यों? सुग्रीव का रक्त जम गया। उसका मस्तिष्क भय की उस अंतिम सीमा पर पहुंच गया जहां तर्क और विश्लेषण का कोई स्थान नहीं रहता, जहां केवल निष्कर्ष होता है, मृत्यु। ये एक छलावा था। ये वाली की नई चाल थी। वो स्वयं नहीं आ सकता, इसलिए उसने इन मायावी तपस्वियों को भेजा है। वे तपस्वी के वेश में आए हैं ताकि मैं भ्रमित हो जाऊं, ताकि मैं उन पर विश्वास करूं। और जैसे ही मैं असावधान होऊंगा, वे अपनी कटार मेरे हृदय में उतार देंगे। हां, ये अवश्य वाली का ही षड्यंत्र है। वो जानता है कि मैं सहायता की प्रतीक्षा में हूं, इसलिए उसने सहायता का ही मुखौटा पहनकर मृत्यु को मेरे पास भेजा है। उन दोनों में से एक का वर्ण श्याम था, किंतु उसके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। दूसरा गौर वर्ण का था और उसकी भंगिमा में ही एक प्रचंड वेग छिपा था। वे शांत थे, इतने शांत कि उनकी शांति ही सबसे अधिक भयभीत करने वाली थी। वे पर्वत पर इस प्रकार सहजता से चल रहे थे मानो ये मार्ग उन्हें वर्षों से ज्ञात हो। सुग्रीव पीछे की ओर लड़खड़ाया। उसका चेहरा भय से मृत व्यक्ति की भांति सफेद पड़ चुका था। वो शिला से टकरा गया। जाम्बवंत और अन्य मंत्री उसकी ये दशा देखकर स्तब्ध रह गए। क्या हुआ?
महाराज, आपने क्या देखा? जांबवंत ने आगे बढ़ते हुए पूछा। सुग्रीव का शरीर कांप रहा था। वो अपनी उंगली से गुफा के मुहाने की ओर संकेत कर रहा था, पर उसके कंठ से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने जल के लिए हाथ बढ़ाया, पर फिर अपनी कांपती हुई हथेली को मुट्ठी में भींच लिया। वे आ गए। वो अंततः हांफते हुए बोल पाया। कौन? महाराज? क्या वाली? नील ने अपनी गदा उठा ली। वाली से भी भयंकर। सुग्रीव की आवाज में अब भय नहीं, एक निश्चित पराजय का स्वीकारोक्ति भाव था। वाली ने उन्हें भेजा है। वे कोई साधारण योद्धा नहीं है, वे मायावी हैं, तपस्वी के वेश में हत्यारे हैं। जांबवंत ने स्वयं मुहाने तक जाने का प्रयास किया, किंतु सुग्रीव ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं, वहां मत जाइए मंत्रीवर, वे बहुत घातक प्रतीत होते हैं। उनका तेज ही बता रहा है कि वे किसी बड़े उद्देश्य से आए हैं। वो अपने मंत्रियों के बीच घुमा, उसकी आंखें किसी फंसे हुए मृग की भांति व्याकुल थी। ये अंत है, वाली जीत गया, उसने मुझे ढूंढ ही लिया। ये वाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं, वे मेरा वध करने आए हैं। सुग्रीव के वे अंतिम शब्द, वे मेरा वध करने आए हैं। एक चिंगारी नहीं थे, वे एक विस्फोट थे। घने अंधकार में ऋष्यमुख पर्वत की उस शांत गुफा में जैसे प्रलय का शंखनाद हो गया हो। सुग्रीव के कंठ से निकली वो भयभीत चीत्कार, जो केवल जांबवंत, नल और नील ने सुनी थी, वो क्षण भर में पूरे वानर शिविर में फैल गई। वे वानर जो अपने राजा के प्रति निष्ठावान थे, जो किष्किंधा का वैभव त्याग कर इस दुर्गम पर्वत पर एक बंदी का जीवन जी रहे थे, वे सभी अपने अपने आश्रयों से बाहर निकल आए। उनके हाथों में जो भी आया, कोई टूटी हुई वृक्ष की शाखा, कोई नुकीला प्रस्तर, वे उसे ही अपना शस्त्र बनाकर अपने कांपते हुए राजा के चारों ओर एकत्र हो गए। वातावरण में भय इतना सघन हो गया था कि उसका स्पर्श किया जा सकता था। वायु में अब केवल नमी नहीं थी, उसमें आतंक की एक सिहरन थी। क्या हुआ महाराज? एक युवा वानर ने कांपते हुए पूछा। क्या वाली ने? वाली नहीं, सुग्रीव चीखा। उसकी आंखें किसी उन्मादी की भांति चौड़ी हो गई थी। वो किसी की ओर देख नहीं रहा था, वो बस उस दिशा में घूर रहा था जहां से उसने उन दो तपस्वियों को आते देखा था। वाली से भी अधिक घातक। उसने गुप्तचर भेजे हैं, मायावी हत्यारे। वे तपस्वी के वेश में हैं, परंतु उनके शस्त्र देखो, वे हमारा अंत करने आए हैं। भागो! ये एक आदेश नहीं था, ये एक भगोड़े की अंतिम हताश पुकार थी। भागो! वो पुनः चिल्लाया। ये पर्वत अब सुरक्षित नहीं रहा। वाली का षड्यंत्र यहां तक पहुंच गया है। वो जानता है कि वो स्वयं यहां नहीं आ सकता, इसलिए उसने इन छद्म वेशियों को भेजा है। वे हमें भ्रमित करेंगे और फिर भागो, सब अपनी जान बचाओ। ऋष्यमुख का श्राप हमें इनसे नहीं बचा सकता। शिविर में वास्तविक हड़कंप अब मचा। वानर जो पहले से ही भय और संशय के जीवन के अभ्यस्त थे, उनके लिए उनके राजा का यह आदेश ही अंतिम सत्य था। वे चीत्कार करने लगे। कुछ अपनी पत्नियों और बच्चों को ढूंढने के लिए भागे, कुछ गुफा के पिछले द्वारों की ओर दौड़े, जहां से वे पर्वत की दूसरी ओर अज्ञात घाटियों में कूद सकते थे। व्यवस्था जो पहले ही एक धागे से बंधी थी, वो टूटकर बिखर गई। ये एक राजा की सेना नहीं थी, ये भयभीत प्राणियों का एक झुंड था जो मृत्यु को अपनी ओर बढ़ते देख रहा था। नल और नील ने अपने राजा को भुजाओं से पकड़ने का प्रयास किया। महाराज, धैर्य रखें, हम लड़ेंगे। किससे लड़ोगे नील? सुग्रीव ने झटक कर अपना हाथ छुड़ाया। उनसे जिनका तेज सूर्य को लज्जित कर रहा है। वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे वाली के भेजे हुए काल हैं। उनसे लड़ने का अर्थ है मूर्ख की भांति मृत्यु का वरण करना। मेरे पास खोने के लिए अब केवल मेरे प्राण बचे हैं, और मैं उन्हें इतनी सरलता से नहीं दूंगा। यहां से निकलो, किष्किंधा का सिंहासन तो गया, मैं अपनी निष्ठावान प्रजा को नहीं खोना चाहता। जाओ। सुग्रीव स्वयं गुफा के सबसे अंधकारमय कोने की ओर भागा, उस गुप्त सुरंग की ओर जो उसे पर्वत के दूसरी ओर ले जाती। वो पलायन के लिए पूरी तरह प्रस्तुत था। उसका विवेक, उसका राजधर्म, सब कुछ उसके अग्रज के भय के नीचे दबकर कुचला जा चुका था। रुकिए राजन, एक गंभीर वज्र सी दृढ़ आवाज ने उस समस्त कोलाहल को एक क्षण के लिए थाम दिया।
ये आवाज जाम्बवंत की थी। रीछराज, जो युगों से इस पृथ्वी पर थे, जिन्होंने न जाने कितने उत्थान और पतन देखे थे, वे सुग्रीव के मार्ग में एक शिला की भांति खड़े हो गए। उनका विशाल रोएदार शरीर उस तंग गुफा के मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर चुका था। उनकी आंखों में भय नहीं था, उनमें एक गहन विचारशीलता और अपने राजा की इस कायरता पर एक हल्का सा क्षोभ था। सुग्रीव, जो भागने की शीघ्रता में था, लगभग उनसे टकरा गया। मार्ग छोड़िए मंत्रिवर, आप देख नहीं रहे मृत्यु द्वार पर खड़ी है। यह समय ज्ञान बघारने का नहीं, प्राण बचाने का है। जाम्बवंत अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उनकी आवाज शांत थी, किंतु इतनी प्रबल कि वो हर एक वानर के कानों तक स्पष्ट पहुंची। राजा भयभीत हो सकता है, किंतु एक राजा कायर नहीं हो सकता। और आप किष्किंधा के महाराज सुग्रीव कायर तो कदापि नहीं है। आप मुझे रोक रहे हैं जाम्बवंत। सुग्रीव का स्वर अविश्वसनीयता से भर गया। आप मेरा वध करवाना चाहते हैं? वे दोनों मेरा शीश वाली के चरणों में ले जाने आए हैं। सत्य है, जाम्बवंत ने स्वीकार किया। वे 2 है, वे तेजस्वी है, वे शस्त्रधारी है, परंतु वे वाली के ही दूत है। ये निष्कर्ष आपने इतनी शीघ्रता से कैसे निकाल लिया महाराज? और क्या हो सकते हैं वे? सुग्रीव ने तर्क करने की असफल चेष्टा की। इस दुर्गम पर्वत पर, जहां पंछी भी पर मारने से डरता है, वहां मुझसे मिलने कौन आएगा? मेरे मित्र कौन है? मेरा तो अपना भाई मेरा शत्रु है। संसार में मेरा कोई नहीं है। जो भी यहां आया है वो मेरा शत्रु ही है। यही भय का तर्क है राजन। जाम्बवंत ने अपनी आवाज को और धीमा और अधिक भेदक बना लिया। भयभीत होने से पहले सत्य जानना आवश्यक है। आपने उन्हें देखा, मैंने भी उन्हें देखा। मैंने उनकी आंखों में वध करने की लालसा नहीं देखी। मैंने उनकी चाल में हत्यारों की चपलता नहीं देखी। तो क्या देखा आपने मंत्रिवर? सुग्रीव ने व्यंग्य से कहा। क्या वे तीर्थयात्री हैं जो ऋषिमुख पर तप करने आए हैं? क्या आप भूल गए कि उनके कंधों पर क्या है? वे प्रलयंकारी धनुष। क्या तपस्वी ऐसे शस्त्र रखते हैं? नहीं, जाम्बवंत ने शांति से उत्तर दिया। तपस्वी ऐसे शस्त्र नहीं रखते, परंतु राजन, हत्यारे भी ऐसे शस्त्र नहीं रखते। वे शस्त्र देखिए, उन पर दिव्य आभा है। वे राजसी है। वे किसी चक्रवर्ती सम्राट के आयुध प्रतीत होते हैं। और उन पुरुषों को देखिए, उनके मुख पर तेज है, परंतु उस तेज के नीचे एक गहरी उदासी है, एक थकान है, जैसे वे वर्षों से किसी को खोज रहे हों। राजन, हत्यारे इतने खुलेआम दिन के प्रकाश में अपनी आभा को बिखेरते हुए नहीं आते। वे रात्रि के अंधकार में आते हैं। वे छिपकर वार करते हैं। ये दोनों, ये तो जैसे स्वयं सूर्य और चंद्र पृथ्वी पर उतर आए हों। जामवंत का तर्क अकाट्य था, किंतु सुग्रीव का भय उससे भी अधिक शक्तिशाली था। ये छलावा है जाम्बवंत। ये वाली का रचा हुआ मायाजाल है। वो जानता है कि मैं बल से नहीं मरूंगा, तो उसने ये नया पासा फेंका है। वो हमें अपनी दिव्यता से भ्रमित करना चाहता है। जैसे ही हम उन्हें मित्र समझेंगे, वे हमारे हृदयों में अपनी कटार उतार देंगे। मैं ये जोखिम नहीं ले सकता, तो आप क्या करेंगे राजन? जाम्बवंत ने चुनौती दी। आप भाग जाएंगे? कहा, इस पर्वत को त्याग कर आप कहां जाएंगे? पाताल में या समुद्र की गहराइयों में? क्या आप नहीं जानते कि वाली के हाथ कितने लंबे हैं? वो आपको ढूंढ निकालेगा। यह पर्वत मतंग ऋषि के श्राप के कारण आपकी एकमात्र ढाल है। यदि आपने इसे छोड़ा तो वाली को आप तक पहुंचने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। भागना कोई समाधान नहीं है राजन। भागना तो वो मृत्यु है जिसे आपने स्वयं चुना है। सुग्रीव के पास इस तर्क का कोई उत्तर नहीं था। वो एक फंसे हुए पशु की भांति गुफा में इधर उधर देखने लगा। वो भाग नहीं सकता, ये सत्य था, और वो रह भी नहीं सकता, ये उसका भय था। वो एक असहनीय दुविधा में फंस गया था। तो क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? क्या हम यहां बैठकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करें? जामवंत की आंखों में एक क्षण के लिए चमक आई। उन्हें लगा कि उनका राजा भय के अंधकार से निकलकर तर्क के प्रकाश में आने लगा है। हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे राजन, हम सत्य का पता लगाएंगे। आपने कहा कि वे शत्रु हैं, मैंने कहा कि वे मित्र हो सकते हैं। हो सकता है ये वाली के शत्रु हों और हमारी सहायता करने आए हों। हो सकता है वे स्वयं वाली द्वारा सताए गए हों।
हो सकता है वे किसी और महाशक्तिशाली शत्रु जैसे लंका के उस अभिमानी रावण से त्रस्त हो। यदि ऐसा है तो शत्रु का शत्रु हमारा मित्र हुआ। राजन, ये एक अवसर हो सकता है। ये हमारे इस नारकीय जीवन से मुक्ति का द्वार हो सकता है। अवसर? सुग्रीव हंसा। उसकी हंसी में पीड़ा थी। और यदि वे अवसर नहीं, मृत्यु हुए तो? यदि वे वाली के ही भेजे हुए निकले तो? कौन जाएगा ये पता लगाने? उनके सम्मुख जाने का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना। उनके उन धनुषों से निकला एक ही बाण हमारी जीवन लीला समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। क्या आप जाएंगे मंत्रीवर, या आप नल और नील को भेजेंगे? आप किसे मृत्यु के मुख में धकेलना चाहते हैं? सुग्रीव ने एक घातक प्रश्न पूछ लिया था। गुफा में पुनः वही भयावह सन्नाटा छा गया। जाम्बवंत स्वयं एक महान योद्धा थे, परंतु वे जानते थे कि उनकी शक्ति शारीरिक बल से अधिक उनकी बुद्धि में थी। नल और नील अद्भुत शिल्पकार थे, वीर थे, परंतु उन दो तेजस्वी पुरुषों के सम्मुख जाना वो कुछ और ही था। उन दोनों की आभा इतनी प्रचंड थी कि कोई साधारण वानर उनके निकट जाने का साहस भी नहीं कर सकता था। सुग्रीव ने अपनी विजय के भाव से जाम्बवंत की ओर देखा। देखिए, कोई प्रस्तुत नहीं है। आपकी योजना अव्यावहारिक है, भागना ही एकमात्र। सुग्रीव के शब्द अधूरे रह गए, क्योंकि जाम्बवंत की अनुग्वी आंखें अब सुग्रीव पर नहीं थी। वे उस वानर समूह में किसी और को ढूंढ रही थी। सबकी नजरें, सुग्रीव की भी, उस एक मंत्री पर जाकर टिक गई, जो इस समस्त कोलाहल, इस भय और आतंक के बवंडर के बीच एक स्तंभ की भांति शांत खड़ा था। वो अब तक एक शब्द नहीं बोला था। वो न तो भय से कांपा था, न ही उसने भागने का प्रयास किया था। वो गुफा के मुहाने पर एक ऐसी शिला पर खड़ा था जहां से वो उन दोनों नवागंतुकों को स्पष्ट देख सकता था। उसका ध्यान अपने भयभीत राजा पर नहीं, अपितु उन दो पुरुषों पर केंद्रित था। उसकी आंखों में भय नहीं, एक गहन जिज्ञासा थी, एक मूल्यांकन था। वो सूर्य के समान देदीप्यमान था। उसके कानों में कुंडल हिल रहे थे और उसका जनेऊ उसके सुगठित वक्ष पर चमक रहा था। वो केवल एक वानर नहीं था, उसमें देवत्व का अंश स्पष्ट झलकता था। वो बुद्धिमान था, वो शक्तिशाली था, और सबसे महत्वपूर्ण, वो इच्छानुसार रूप बदलने में सक्षम था। जाम्बवंत ने एक गहरी सांस ली, जैसे उन्हें उनकी दुविधा का उत्तर मिल गया हो। उन्होंने उस शांत मूर्ति की ओर देखा और उनका स्वर सम्मान और विश्वास से भर गया। पवन पुत्र, ये नाम नहीं था, ये एक आह्वान था। सुग्रीव, जो अभी अभी पलायन की बात कर रहा था, वो इस नाम को सुनकर स्तब्ध रह गया। जाम्बवंत उस मंत्री की ओर बढ़े। ये कार्य कोई और नहीं कर सकता। आप में बल है, आप में बुद्धि है, और आप में वो सामर्थ्य है जो हम में से किसी के पास नहीं। आप वायु के पुत्र हैं। आपकी गति को कोई नहीं पकड़ सकता। आप वेदों के ज्ञाता हैं। आपकी वाणी में वो सम्मोहन है जो किसी को भी प्रभावित कर सकता है, और आप छद्मवेश धारण कर सकते हैं। जाम्बवंत ने अपनी योजना स्पष्ट की, जो उनके मस्तिष्क में तभी बन गई थी जब उन्होंने उन दोनों को देखा था। आपको जाना होगा हनुमान, परंतु एक योद्धा के रूप में नहीं, एक ब्राह्मण, एक विप्र के वेश में। जाइए और पता लगाइए कि वे कौन हैं। वे शस्त्रधारी हैं, इसलिए उनसे सीधे मित्रता का हाथ बढ़ाना मूर्खता होगी। वे तपस्वी हैं, इसलिए एक विप्र का वे आपका अहित नहीं करेंगे। उनकी वाणी से, उनके व्यवहार से, उनके उद्देश्य को जानिए। क्या वे मित्र हैं या शत्रु? क्या वे वाली के भेजे हैं या स्वयं किसी सहायता की खोज में हैं? जाम्बवंत अब सुग्रीव की ओर मुड़े। राजन, ये एकमात्र मार्ग है। सुग्रीव की आंखें, जो क्षण भर पहले आतंक से भरी थी, वे अब अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री हनुमान की ओर मुड़ी। उन आंखों में अब भी भय था, परंतु उस भय के नीचे आशा की एक क्षीण किरण भी जन्म ले रही थी। वो जानता था कि यदि इस संसार में कोई एक व्यक्ति है जो इस असंभव कार्य को कर सकता है, जो मृत्यु के मुख में जाकर सत्य को बाहर निकाल ला सकता है, तो वो केवल हनुमान है। सुग्रीव ने कुछ कहा नहीं, वो कह भी नहीं सकता था। उसने केवल आशा भरी नजरों से हनुमान की ओर देखा, और उसकी वो एक दृष्टि, वो मौन निवेदन किसी भी राजसी आदेश से अधिक शक्तिशाली था। हनुमान हिले नहीं। वो उस प्रचंड कोलाहल
और भय के केंद्र में एक शांत अचल बिंदु की भांति खड़े रहे। उनकी दृष्टि उन दो तेजस्वी पुरुषों पर जमी थी और उनके कान अपने स्वामी सुग्रीव के मौन निवेदन और अपने मार्गदर्शक जांबवंत के विश्वास भरे आह्वान को सुन चुके थे। सुग्रीव की आंखें, जो अब भी भय से गीली थी, उनमें आशा की जो एकमात्र किरण थी, वो हनुमान का ही मुखमंडल थी। जांबवंत का निर्णय एक आदेश नहीं था, वो एक विश्वास था। एक ऐसा विश्वास कि यदि कोई इस पहेली को सुलझा सकता है तो वो केवल पवन पुत्र है। हनुमान ने अपनी दृष्टि उन दो अजनबियों से हटाई और उसे अपने राजा पर स्थिर किया। उन्होंने न तो कोई शपथ ली, न ही कोई गर्जना की। उन्होंने केवल अपना मस्तक झुकाया, एक शांत विनम्र स्वीकृति जिसमें यह मौन आश्वासन था कि कार्य हो जाएगा। यह स्वीकृति केवल एक दूत बनकर जाने की नहीं थी। यह अपनी समस्त वानर प्रकृति, अपनी असीमित शक्ति, अपनी वायुपुत्र की पहचान, इन सबको एक क्षण के लिए विस्मृत कर देने की स्वीकृति थी। जांबवंत ने ठीक कहा था, एक योद्धा के रूप में जाना मृत्यु को निमंत्रण देना था। यदि वे दोनों पुरुष वाली के गुप्तचर हुए तो वे एक वानर मंत्री को देखते ही अपना घातक प्रहार कर देंगे, और यदि वे मित्र हुए तो भी एक वानर पर जो उस सुग्रीव का मंत्री हो, जिसे स्वयं उसका भाई राज्य से निकाल चुका हो, वे क्यों कर विश्वास करेंगे? नहीं, योद्धा हनुमान इस कार्य को नहीं कर सकते थे। मंत्री हनुमान इस पहेली को नहीं सुलझा सकते थे। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक सर्वथा नवीन चरित्र की आवश्यकता थी। हनुमान ने अपनी आंखें मूंद ली, एक गहरी श्वास ली और अपनी चेतना को अपने भीतर केंद्रित किया। यह केवल बाह्य रूप बदलने का प्रश्न नहीं था, यह अपने स्व को बदलने का क्षण था। उन्होंने अपनी अणिमा सिद्धि का आह्वान किया, अपनी उस मायावी शक्ति का जो उन्हें इच्छानुसार कोई भी रूप धरने का सामर्थ्य देती थी। पहले उन्होंने अपनी उस प्रचंड शक्ति को संकुचित किया जो किसी पर्वत को भी कंपा सकती थी। उनके सुगठित वक्ष, उनकी वज्रसमान भुजाएं, जो एक ही प्रहार में सहस्रों वृक्षों को उखाड़ सकती थी, वे धीरे धीरे शिथिल होने लगी। उनकी काया छोटी होने लगी। उनका वह दिव्य वानर रूप जो सूर्य के तेज से चमकता था, वो मध्यम पड़ने लगा, एक लौकिक आभा में परिवर्तित होने लगा। उनकी पूंछ, जो उनके संतुलन और शक्ति का प्रतीक थी, वो अदृश्य हो गई। उनका मुखमंडल, जो एक वीर की दृढ़ता से परिपूर्ण था, वो शांत, सौम्य और ज्ञान के भार से विनम्र होने लगा। अब वस्त्रों की बारी थी। उनके राजसी मंत्री सुलभ आभूषण और वल्कल वस्त्र विलीन हो गए। उनके स्थान पर उनके शरीर पर एक साधारण श्वेत धोती प्रकट हुई, जिसे उन्होंने एक तपस्वी ब्राह्मण की भांति धारण किया। उनके कंधे पर एक पीत वर्ण का उत्तरीय अंगवस्त्र सुशोभित हुआ। उनके वक्ष पर, जहां कुछ क्षण पहले तक वानरराज का दिया हुआ हार होना चाहिए था, वहां अब एक यज्ञोपवीत जनेऊ शोभायमान था। उन्होंने अपने मस्तक की कल्पना की। उनके वानर केशों के स्थान पर एक छोटी सी शिखा चोटी थी और उनके ललाट पर उन्होंने अपनी उंगलियों पर चंदन और रोली की शीतलता को अनुभव किया, और एक क्षण में उनके माथे पर एक सात्विक तिलक अंकित हो गया। परंतु केवल रूप पर्याप्त नहीं था। एक ब्राह्मण की पहचान उसके ज्ञान से होती है। हनुमान ने अपने एक हाथ में ताड़पत्रों से बनी एक पोथी को धारण किया। वे पत्र पुराने थे, उनके किनारे थोड़े मुड़े हुए थे और वे एक साधारण से सूत्र में बंधे थे। ये पोथी ये दर्शा रही थी कि ये ब्राह्मण कोई नौसिखिया नहीं, अपितु एक अनुभवी, ज्ञानी और संभवतः वेदों का ज्ञाता है। दूसरे हाथ में उन्होंने एक साधारण सा दंड, लाठी धारण किया, एक यात्री, एक परिव्राजक का चिन्ह। जब हनुमान ने अपनी आंखें खोली तो गुफा में उपस्थित सभी वानर और स्वयं जांबवंत भी उस काया पलट को देखकर चकित रह गए। उनके सम्मुख अब पवन पुत्र हनुमान नहीं, अपितु एक विनम्र, शांत, ज्ञानी और किंचित थका हुआ ब्राह्मण खड़ा था, जिसकी आंखों में संसार का भ्रमण करने वाले एक जिज्ञासु की सौम्यता थी। हनुमान ने किसी को कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल एक बार पुनः जांबवंत को देखा और गुफा के मुहाने की ओर चल पड़े। अब दूसरी चुनौती थी चाल। वो एक वानर की भांति छलांगे भरते हुए पर्वत से नहीं उतर सकते थे, वो वायु वेग से नहीं जा सकते थे
उन्हें एक साधारण मनुष्य, एक वृद्ध ब्राह्मण की भांति चलना था। उन्होंने अपना पहला पग गुफा से बाहर प्रकाश में रखा। उनके पैर में वो स्फूर्ति नहीं थी जो एक छलांग में ऋष्यमुख से किष्किंधा पहुंच सकती थी। उनके पग में एक भार था, ज्ञान का भार, आयु का भार और मीलों लंबी यात्रा की थकान का भार। वो अपने दंड को भूमि पर टेकते हुए धीरे धीरे एक एक पग संभल कर रखने लगे। पर्वत की उबड़ खाबड़ पगडंडी पर उनके पैर लड़खड़ाए, ठीक वैसे ही जैसे किसी मैदानी ब्राह्मण के लड़खड़ाने चाहिए। उन्होंने अपने दंड का सहारा लेकर स्वयं को संभाला, मुख से एक हल्की सी आह निकाली और फिर अपनी पोथी को संभालते हुए आगे बढ़ गए। गुफा में खड़े सुग्रीव और अन्य वानर अपनी श्वास रोके इस अद्भुत अभिनय को देख रहे थे। जैसे जैसे हनुमान पर्वत से नीचे उतरते गए, उन दो अजनबियों की आकृतियां स्पष्ट होती गई। वे अब पंपा सरोवर को पार करके पर्वत की चढ़ाई के निकट पहुंच चुके थे। हनुमान ने उन्हें ध्यान से देखा। वे वास्तव में तेजस्वी थे। उनकी आभा किसी भी वर्णन से परे थी। जामवंत का अनुमान सही था। उनकी आंखों में थकान थी, एक गहरी मर्मांतक पीड़ा थी, जैसे उन्होंने अपना सर्वस्व खो दिया हो। परंतु उनकी भुजाओं पर लिपटी धनुष की प्रत्यंचा यह भी बता रही थी कि वे अपनी उस खोई हुई वस्तु को पाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते थे। हनुमान ने अपनी गति धीमी कर दी। उन्हें सीधे जाकर उनसे टकराना नहीं था। वो बहुत स्पष्ट और बनावटी लगता। उन्हें अपने आगमन को एक संयोग का रूप देना था। वे दोनों योद्धा एक संकरे मार्ग पर चल रहे थे। हनुमान ने देखा कि उस मार्ग से थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा झरना बह रहा था, जहां से एक और पगडंडी आकर मुख्य मार्ग से मिलती थी। हनुमान ने अपना मार्ग बदल दिया। वे उस झरने की ओट में हो गए, मानो वे जल पीने के लिए वहां गए हों। उन्होंने उन दोनों योद्धाओं को उस मुख्य मार्ग पर आगे बढ़ने दिया। अब समय का खेल था। जैसे ही वे दोनों योद्धा उस बिंदु के निकट पहुंचे जहां दोनों मार्ग मिलते थे, हनुमान अपने ब्राह्मण वेश में अपनी पोथी को देखते हुए मानो किसी गहरे श्लोक का मनन कर रहे हों, उस पगडंडी से बाहर निकले। ये एक सटीक क्षण था। वे दोनों योद्धा अपनी गति में थे और ये ब्राह्मण अपनी पोथी में डूबा हुआ था। हनुमान जानबूझकर बिना उनकी ओर देखे सीधे उनके मार्ग में आ गए और अपना रास्ता रोक लिया। टकराव होते होते बचा। वे दोनों तेजस्वी योद्धा, जो किसी भी आहट पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम थे, उस अकस्मात प्रकट हुए ब्राह्मण को देखकर एक क्षण के लिए ठिठक गए। वे रुक गए। हनुमान भी मानो अकस्मात किसी से टकराने के भय से अपने मनन से जागे हों, रुक गए। एक पल के लिए उस सघन वन में, जहां झिंगुरों की ध्वनि और वायु का प्रवाह भी निरंतर था, वहां एक पूर्ण अभेद्य सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा इतना गहरा था कि हनुमान को अपने स्वयं के हृदय की धड़कनें स्पष्ट सुनाई देने लगी। उनका हृदय, जो कभी लंका में रावण के दरबार में नहीं कांपा था, वो आज एक ब्राह्मण के वेश में इन दो अपरिचित योद्धाओं के सम्मुख धड़क रहा था। एक क्षण के लिए उनके मस्तिष्क में वह प्रश्न कौंधा जिसके लिए सुग्रीव ने उन्हें भेजा था। क्या मेरी पहचान हो जाएगी? क्या ये एक जाल है? क्या उनके इस छद्म वेश के पार उन दोनों की भेदक दृष्टि देख सकती है? क्या वे पहचान लेंगे कि ये कोई ब्राह्मण नहीं, अपितु किष्किंधा के निर्वासित राजा का मंत्री है? यदि ये वाली का ही रचा हुआ कोई प्रपंच है, तो ये उनके जीवन का अंतिम क्षण है। वे दोनों योद्धा उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखों में न क्रोध था, न आश्चर्य, केवल एक स्थिर गहन दृष्टि थी जो इस ब्राह्मण को तौल रही थी। वे कुछ बोले नहीं और उनका ये मौन किसी भी शस्त्र से अधिक भयावह था। वो सन्नाटा, जो पहले भय और संशय से भारी था, अब एक असहनीय बोझ बन चुका था। तीनों प्राणी, दो तेजस्वी योद्धा और एक छद्मवेशी ब्राह्मण, उस संकरी पगडंडी पर कालचक्र के 3 बिंदुओं की भांति स्थिर हो गए थे। हनुमान, जो स्वयं वाग्मिता के स्वामी थे, जिन्होंने वेदों का संपूर्ण ज्ञान अपने गुरु सूर्यदेव से प्राप्त किया था, वे आज अपने ही हृदय की धड़कनों के शोर में अपने शब्दों को खो रहे थे। उनकी वेशभूषा एक ब्राह्मण की थी, परंतु उनका हृदय अभी भी ऋष्यमुख की गुफा में अपने स्वामी सुग्रीव के भय से कांप रहा था। क्या यह जाल है? यह प्रश्न उनके मस्तिष्क में एक विषैले सर्प की भांति फन फैलाए हुए था। परंतु वे पवन पुत्र थे।
वे जानते थे कि इस सन्नाटे को यदि उन्होंने नहीं तोड़ा तो ये भय ही उन्हें और उनके स्वामी को निगल जाएगा। उन्हें अपने इस अभिनय को, अपने इस ब्राह्मणत्व को सिद्ध करना था। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों पर नियंत्रण पाया और उन्हें धीरे धीरे एक अत्यंत विनम्र और स्वाभाविक मुद्रा में अपनी छाती के सम्मुख जोड़ लिया। ये एक विप्र की सहज प्रतिक्रिया थी जो किसी भी अपरिचित, विशेषकर शस्त्रधारी से मिलते हुए की जाती है। उन्होंने उन दोनों योद्धाओं को पुनः देखा, इस बार भय से नहीं अपितु एक ज्ञानी के मूल्यांकन की दृष्टि से। वो जो श्याम वर्ण के थे, जो थोड़े आगे खड़े थे, उनकी आंखों में एक अतल गहराई थी। वो शांत थे, इतने शांत कि जैसे संसार का समस्त कोलाहल उनसे टकराकर शांत हो जाता हो। उनके मुख पर एक राजसी तेज था, परंतु उस तेज के नीचे एक ऐसी उदासी थी मानो उन्होंने अपना सर्वस्व खो दिया हो। उनके होठों पर एक अव्यक्त पीड़ा थी जो किसी मुस्कान के अभाव से अधिक गहरी थी। और वो जो दूसरे थे, गौर वर्ण के, जो अपने अग्रज के पीछे एक पग हटकर परंतु एक सचेत प्रहरी की भांति खड़े थे, उनकी प्रकृति भिन्न थी। उनकी भ्रिकुटी तनी हुई थी, उनकी आंखों में उदासी नहीं, एक धधकता हुआ क्रोध था। अपने भाग्य पर, इस वन पर, या संभवतः इस अकस्मात मार्ग रोकने वाले ब्राह्मण पर। उनके हाथ अपने धनुष की प्रत्यंचा पर नहीं थे, परंतु वे उसके इतने निकट थे कि एक पलक झपकने से पहले ही वे संधान कर सकते थे। हनुमान ने निर्णय कर लिया, उनका पहला संबोधन उस क्रोधी योद्धा के लिए नहीं, अपितु उस शांत, गंभीर, श्याम वर्ण के योद्धा के लिए होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से ज्येष्ठ और अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहे थे। हनुमान ने अपना कंठ साफ किया और जब वे बोले तो उनकी वाणी से वो भय, वो संशय, वो वानर सुलभ चपलता, सब कुछ विलीन हो चुका था। उनके कंठ से जो स्वर निकला वो शुद्ध, परिष्कृत, व्याकरण सम्मत और शहद की भांति मीठा था। वो एक ऐसे ब्राह्मण की वाणी थी जिसने अपना जीवन वेदपाठ में बिताया हो। हे तेजस्वी वीरों, उनकी आवाज उस शांत वनस्थली में एक वीणा के तार की भांति गूंज उठी। इस अरण्य में जो सिद्धों और तपस्वियों की भूमि है, इस पंपा सरोवर के तट पर, ये विप्र आप दोनों को देख चकित है। मैं इस ऋष्यमुख पर्वत के अंचल में वर्षों से तप साधना कर रहा हूं, परंतु आप दोनों जैसी दिव्य आकृतियों ने आज तक इस भूमि को पवित्र नहीं किया। उन्होंने एक क्षण का विराम लिया अपनी बात का प्रभाव देखने के लिए। दोनों योद्धा अब भी मौन थे, परंतु उनकी दृष्टि अब केवल घूर नहीं रही थी, वो सुन रही थी। विशेषकर उस ज्येष्ठ योद्धा की आंखों में एक हल्की सी जिज्ञासा उभरी। हनुमान ने अपनी बात को और अधिक कुशलता से आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने जुड़े हुए हाथों से उनकी ओर संकेत किया, मानो वे किसी शास्त्र का उद्धरण दे रहे हों। हे वीरों, आप दोनों के मुख पर राजसी तेज है। आपके कंधे, जो किसी साम्राज्य का भार उठाने के लिए बने हैं, वे इन विशाल धनुषों के भार से दबे हैं। आपके ललाट पर चक्रवर्ती सम्राट का भाग्य अंकित है, पर आप वनवासियों की भांति जटा धारण किए वल्कल वस्त्रों में इस दुर्गम पथ पर भटक रहे हैं। ये विरोधाभास मेरी समझ से परे है। आप कौन हैं? उन्होंने अपने प्रश्न को और अधिक गहरा और अधिक पौराणिक बना दिया ताकि वे अपनी ब्राह्मण की पहचान को और सुदृढ़ कर सके। आपकी आभा ऐसी है जो साधारण मनुष्यों में नहीं होती। आपके चरण जहां पड़ रहे हैं वहां की धूल भी पवित्र होती प्रतीत होती है। क्या आप इस पृथ्वी के कोई साधारण क्षत्रिय हैं, या आप छद्म वेश में भ्रमण कर रहे कोई देवता है? क्या आप सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालक विष्णु या संहारक महेश, उन त्रय देवों में से कोई है जो किसी लीला के हेतु इस मृत्यु लोक में उतर आए हैं? अथवा क्या आप कोई सिद्ध पुरुष है जो अपनी तपस्या के बल पर इस युवा देह में असीम तेज को धारण किए हुए हैं? हनुमान का एक एक शब्द नपातुला था। यह केवल एक प्रश्न नहीं था, यह एक जाल था। यदि वे वाली के गुप्तचर होते तो वे इस प्रकार की देवतुल्य प्रशंसा पर या तो असहज हो जाते, या उनका अहंकार बोल पड़ता, या वे इस ब्राह्मण को मार्ग से हटाने का प्रयास करते। और यदि वे वास्तव में दिव्य थे तो वे इस स्तुति का सहज उत्तर देते। हनुमान बोलकर चुप हो गए। उन्होंने अपना मस्तक विनम्रता से झुका लिया, मानो वे अपने धृष्ट प्रश्न के लिए क्षमा प्रार्थी हों, और अब उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे।
सन्नाटा पुनः लौट आया, परंतु इस बार यह संशय का नहीं, विचार का सन्नाटा था। उन दोनों में से जो बड़े थे, श्याम वर्ण के, वे शांत रहे। उनके मुख के भाव नहीं बदले। उन्होंने केवल एक पल के लिए अपनी पलकें झुकाई, मानो उस ब्राह्मण की वाग्मिता की सराहना कर रहे हों, या शायद अपने अतीत के किसी गहरे दुख में डूब गए हों। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल अपने छोटे भाई की ओर देखा। वो एक दृष्टि ही पर्याप्त थी। वो एक मौन आदेश था कि इस विप्र को उत्तर दिया जाए। और तब वो दूसरे योद्धा बोले, गौर वर्ण के योद्धा जो अब तक अपने क्रोध को रोके हुए थे, वे एक पग आगे आए। उनका स्वर उनके अग्रज की भांति शांत या इस ब्राह्मण की भांति मधुर नहीं था। उनका स्वर तीव्र था, स्पष्ट था, और उसमें एक ऐसी अग्नि थी जो दुख और क्रोध के मिश्रण से जल रही थी। हे विप्र, उन्होंने आरंभ किया, और उनकी आवाज में एक स्पष्ट कटुता थी, मानो वे इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे देकर थक चुके हों। आप सत्य कहते हैं, हम वो नहीं है जो हम प्रतीत होते हैं, और हम वो बन गए हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। हनुमान ने अपनी दृष्टि उठाकर उनकी ओर देखा। वे देख सकते थे कि उस योद्धा की आंखों में जल था, परंतु वो क्रोध की अग्नि में सूखकर भाप बन रहा था। हम देवता नहीं हैं, विप्रवर। हम ब्रह्मा, विष्णु या महेश नहीं हैं। हम अत्यंत अभागे मनुष्य हैं। हम अयोध्या के राजकुमार हैं। ये पहला शब्द अयोध्या सुनते ही हनुमान के कान खड़े हो गए। ये नाम उन्होंने सुना था, रघुकुल की महान गाथा। छोटे योद्धा ने, जिनका नाम लक्ष्मण था, अपनी कथा सुनानी आरंभ की। उनकी आवाज में अब केवल क्रोध नहीं, अपितु एक मार्मिक पीड़ा भी घुलने लगी थी। ये उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता की ओर संकेत किया। ये है रघुकुल के श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश के सूर्य, महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम, और मैं इनका अनुज लक्ष्मण हूं। हमारा भी एक राज्य था, हमारी भी एक राजधानी थी, परंतु हम यहां अपने पिता के वचन के कारण। हमारे पिता जो सत्य की प्रतिमूर्ति थे, उन्होंने हमारी विमाता को दिए एक वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को 14 वर्षों का वनवास दे दिया। लक्ष्मण की आवाज भर्रा गई, परंतु उन्होंने स्वयं को संभाला। हम क्षत्रिय हैं, विप्र। पिता की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म था। मेरे भ्राता राम, जो अयोध्या के सिंहासन के अधिकारी थे, उन्होंने उस सिंहासन को एक पल में त्याग दिया। उन्होंने वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, और मैं इनका सेवक, इनके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मैं भी इनके साथ इस वन में चला आया। हनुमान मौन होकर सुन रहे थे। उनका हृदय, जो कुछ क्षण पहले तक भय से धड़क रहा था, अब इस अद्भुत भ्रातृप्रेम और त्याग की गाथा को सुनकर पिघलने लगा था। उन्हें लगा कि सुग्रीव का भय निर्मूल था। ये हत्यारे नहीं हो सकते, ये तो स्वयं। परंतु हमारी विपदा यहीं समाप्त नहीं हुई। ब्राह्मण, लक्ष्मण की आवाज अकस्मात ऊंची हो गई। उनका दुख पुनः क्रोध में बदल गया। इस वन में हम सुखी थे। हम दंडकारण्य में, पंचवटी में अपनी एक कुटिया बनाकर रहते थे। मेरे भ्राता राम के साथ उनकी पत्नी, मेरी माता विदेह राजकुमारी सीता भी थी। वो इस वन के अंधकार में प्रकाश की किरण थी। और लक्ष्मण का कंठ अवरुद्ध हो गया। उन्होंने अपने होंठ भींच लिए। हम यहां अपनी अपहरित पत्नी सीता को खोज रहे हैं। यह अंतिम वाक्य एक बाण की भांति लगा। एक राक्षस, एक कायर, मायावी राक्षस। जब हम कुटिया में नहीं थे, तब वो साधु का वेश धरकर आया और मेरी माता का, मेरी भाभी का अपहरण करके ले गया। लक्ष्मण चीख पड़े, और उनकी वो चीख उस शांत वन में पेड़ों से टकराकर गूंज उठी। हम नहीं जानते वो कौन है, हम नहीं जानते वो कहां है। हम बस उस अग्नि में जल रहे हैं। विप्र, हम पग पग पर भटक रहे हैं। हमने जटायु को मरते देखा, हमने कबंध का वध किया, हम शबरी से मिले, और अब हम यहां इस ऋष्यमुख पर्वत पर आए हैं, यह सुनकर कि यहां कुछ वानर रहते हैं जो शायद हमारी कोई सहायता कर सके। लक्ष्मण ने अपनी कथा समाप्त की। उनका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। राम, जो अब तक शांत थे, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली थी, मानो वे उस भयावह क्षण को पुनः जी रहे हों। हनुमान स्तब्ध थे,
उनका ब्राह्मण का वेश, उनकी योजना, उनका भय, सब कुछ विलीन हो गया। वे कोई गुप्तचर नहीं थे, वे वाली के दूत नहीं थे, वे दो दुखी, व्यथित, महान योद्धा थे, जिनका दुख ठीक वैसा ही था जैसा उनके स्वामी सुग्रीव का था। सुग्रीव ने अपनी पत्नी खोई थी, राम ने अपनी पत्नी खोई थी। हनुमान का हृदय एक अभूतपूर्व करुणा और एक बिजली की कौंध जैसी आशा से भर गया। संदेह पिघल चुका था। ये जाल नहीं था, ये नियति थी। लक्ष्मण के वे अंतिम शब्द, हम यहां अपनी अपहरित पत्नी सीता को खोज रहे हैं। उस शांत अरण्य में एक आहत सिंह की गर्जना की भांति गूंज उठे और फिर एक मर्मांतक सन्नाटे में विलीन हो गए। वो क्रोध, वो पीड़ा, वो हताशा, वो सब कुछ उस एक वाक्य में सिमट आया था। लक्ष्मण, जो अब तक अपने भ्राता की मौन शक्ति के पीछे एक प्रहरी की भांति खड़े थे, वे अपनी व्यथा को प्रकट करके अब टूट से गए थे। उनका सीना तेजी से धड़क रहा था और उनकी आंखें, जो क्षण भर पहले अग्नि उगल रही थी, अब अपने भ्राता राम के चरणों पर टिक गई, मानो वे अपनी इस भावुकता के लिए क्षमा मांग रहे हों। राम ने अपना हाथ उठाया और केवल एक पल के लिए उसे अपने भाई के कंधे पर रख दिया। एक मौन सांत्वना, एक मौन स्वीकृति। परंतु यह सब जो उन दो भाइयों के बीच घट रहा था, वो अब हनुमान के लिए गौण हो चुका था। हनुमान, जो एक विप्र का वेश धरे एक छद्म वेश की आड़ में अपने स्वामी सुग्रीव के लिए सत्य की खोज करने आए थे, वे उस पगडंडी पर एक जड़ मूर्ति की भांति खड़े रह गए। लक्ष्मण के शब्द बाण नहीं थे, वे तो वज्र के प्रहार थे, जिन्होंने हनुमान के इस ब्राह्मण वेश को ही नहीं, अपितु उनके संपूर्ण अस्तित्व को, उनकी चेतना के कणकण को झकझोर कर रख दिया था। पहले तो उनका मस्तिष्क, जो एक मंत्री की भांति प्रशिक्षित था, वो तथ्यों को जोड़ने लगा। अयोध्या, रघुकुल की महान नगरी, महाराज दशरथ, सत्य प्रतिज्ञ राजा, जिनकी कीर्ति दिग्दिगंत तक फैली थी। यह सूचना पर्याप्त थी यह सिद्ध करने के लिए कि वे सुग्रीव के शत्रु, वाली के गुप्तचर तो कदापि नहीं थे। ये एक बड़ी राहत थी। उनका कार्य सफल हो गया था। उन्हें वापस जाकर सुग्रीव को यह शुभ समाचार देना चाहिए कि ये दोनों वीर शत्रु नहीं, अपितु स्वयं सहायता के आकांक्षी हैं। ये एक उत्तम संधि का अवसर था। परंतु उनका हृदय उनके मंत्री मस्तिष्क का साथ नहीं दे रहा था। जैसे ही लक्ष्मण ने उन नामों का उच्चारण किया, हनुमान के शरीर में एक अद्भुत, एक अलौकिक सिहरन दौड़ गई। ये भय की कप्पी नहीं थी जो उन्हें सुग्रीव की गुफा में अनुभव हुई थी। ये वो सिहरन थी जो एक वीणा के तार में तब उत्पन्न होती है जब उसका स्वामी वर्षों बाद उसे अपने हाथों में उठाता है। ये एक दिव्य पहचान, एक पुनः स्मरण था। अयोध्या, दशरथ और फिर राम, ये तीसरा नाम। जब लक्ष्मण ने कहा यह है राम, तो यह हनुमान के कानों के लिए केवल एक शब्द नहीं था, यह एक विस्फोट था। यह वो ध्वनि थी जिसने उनके भीतर सोई हुई किसी अनंत पुरातन स्मृति को जगा दिया था। उनके रोए खड़े हो गए। उनकी श्वास, जो वे एक ब्राह्मण की भांति संयत रखने का प्रयास कर रहे थे, वो उनके नियंत्रण से बाहर हो गई। उनके मस्तिष्क के भीतर उनके गुरुओं की वाणी, जो वर्षों से सुप्त थी, वो सहस्रों जलप्रपातों की भांति एक साथ गूंज उठी। उन्हें अपने गुरु सूर्यदेव का स्मरण हो आया। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई थी, जब वे समस्त वेदों, शास्त्रों और सिद्धियों के ज्ञाता बन चुके थे, तब उन्होंने अपने गुरु से पूछा था, हे देव, इस असीम शक्ति, इस ज्ञान का मैं क्या करूं? मेरा उद्देश्य क्या है? तब सूर्यदेव, जो त्रिलोक के साक्षी हैं, वे एक क्षण के लिए मौन हो गए थे। उनकी उस प्रखर आभा में एक अद्भुत कोमलता उतर आई थी। उन्होंने कहा था, पुत्र, ये ज्ञान और ये बल जो तुमने मुझसे प्राप्त किया है, ये तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं है। ये धरोहर है। ये उस एक के लिए है जिसका तुम अंश हो। तुम शिव के अंश हो और शिव जिनके आराध्य हैं। ये शक्ति उन्हीं के चरणों में समर्पित होने के लिए है। तुम प्रतीक्षा करना मारुति, एक दिन वो स्वयं तुम्हें खोजते हुए आएंगे। या शायद ये नियति का खेल है कि तुम उन्हें खोजोगे। मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे, गुरुदेव? बालक हनुमान ने पूछा था। सूर्यदेव मुस्कुराए थे। तुम उन्हें उनके नाम से पहचानोगे। जब तुम उस नाम को सुनोगे,
तो तुम्हारे रोम रोम में वही सिहरन दौड़ेगी जो अभी सूर्योदय के समय इस ब्रह्मांड में दौड़ती है। जब तुम उस नाम को सुनोगे तो तुम्हारा ये समस्त ज्ञान, तुम्हारी ये समस्त शक्ति तुम्हें तुच्छ लगने लगेगी। तुम उस एक नाम के दास हो जाओगे। वो नाम है राम। ये स्मृति, ये भविष्यवाणी। और आज यहां इस ऋष्यम पर्वत की तलहटी में वो नाम उनके सम्मुख खड़ा था। ये कोई कल्पना नहीं थी, ये कोई स्वप्न नहीं था, ये साक्षात सत्य था। हनुमान कांपने लगे। उनका वो सधा हुआ ब्राह्मण वेश अब उनके नियंत्रण में नहीं था। उनके हाथ जो विनम्रता से जुड़े हुए थे वे अब अपने आप कांप रहे थे। उनके हाथ से वो दंड, वो ब्राह्मण की लाठी जो उनके अभिनय का एक महत्वपूर्ण अंग थी, वो खिसक कर भूमि पर गिर पड़ी। उसकी खट की ध्वनि उस सन्नाटे में बहुत तीव्र लगी। लक्ष्मण जो अभी अभी अपनी व्यथा से उबरे थे, उन्होंने इस ब्राह्मण को इस प्रकार कांपते देख अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या ये ब्राह्मण उनकी व्यथाकथा से इतना विचलित हो गया या ये कोई और? परंतु हनुमान उन्हें नहीं देख रहे थे। उनकी दृष्टि जो अब तक एक विनम्र विप्र की भांति झुकी हुई थी, वो अब उठ चुकी थी। वो लक्ष्मण को पार करती हुई उस शांत, श्याम, गंभीर आकृति पर स्थिर हो गई थी। वे राम थे। वे अब तक मौन थे। उन्होंने लक्ष्मण के पूरे उद्वेग को, उनके क्रोध और उनकी पीड़ा को एक समुद्र की भांति स्वयं में सोख लिया था, बिना एक भी लहर उत्पन्न किए। और अब वे उस कांपते हुए ब्राह्मण को देख रहे थे। जैसे ही हनुमान की दृष्टि राम की दृष्टि से मिली, एक युग का अंत हो गया और एक नए युग का आरंभ। राम की आंखों में क्या था? उनमें न तो लक्ष्मण जैसा क्रोध था, न ही सुग्रीव जैसा भय। उनमें कोई प्रश्न नहीं था, कोई संदेह नहीं था। उनकी आंखों में एक प्रतीक्षा थी। मानो वे जानते थे कि ये ब्राह्मण कौन है। मानो वे पंपा सरोवर पर सीता को नहीं, अपितु इसी क्षण की, इसी मिलाप की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी आंखों में वो करुणा थी जो इस ब्राह्मण के बाह्य वेश को नहीं, अपितु उसके भीतर के पवन पुत्र को देख रही थी। वो दृष्टि कह रही थी, मैं तुम्हें जानता हूं हनुमान, मैं कब से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। यह वो क्षण था जब हनुमान का सारा संशय, सारा भय, सारा तर्क, सब कुछ भस्म हो गया। उन्हें अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें आभास होने लगा था कि वे जिनके सामने खड़े हैं वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये अयोध्या के राजकुमार नहीं है, ये तो स्वयं अयोध्या के नाथ है। ये दशरथ के पुत्र नहीं है, ये तो दशरथ के पुण्य है। ये वाली के जासूस नहीं, ये तो स्वयं जगत के स्वामी है। राम, ये शब्द उनके होठों से एक फुसफुसाहट के रूप में निकला और उस नाम के साथ ही वो बांध टूट गया जिसे उन्होंने इतने यत्न से रोक रखा था। हनुमान अपने ब्राह्मण वेश को और संभाल नहीं पाए। उनके हाथों से वो ताड़पत्र की पोथी जो उनके ज्ञान का प्रतीक थी, वो भूमि पर जा गिरी। उनके मस्तक पर लगा वह चंदन का तिलक जो उनके छद्म वेश का आधार था, वो उनके स्वेद, पसीने से धुलने लगा। नहीं, वो स्वेद नहीं था, वो अश्रु थे। हनुमान की आंखों से जो अब तक एक मंत्री की भांति शुष्क और सचेत थी, अश्रु की दो धाराएं बह निकली। ये दुख के अश्रु नहीं थे, ये पीड़ा के अश्रु नहीं थे, ये आनंद के अश्रु थे। ये उस भक्त के अश्रु थे जिसने अपने भगवान को पा लिया हो। ये उस बिछड़े हुए अंश के अश्रु थे जो अपने पूर्ण से मिल गया हो। वे समझ गए, वे उस भगवान से मिल चुके हैं जिनके वे भक्त बनने वाले थे। नियति ने अपना खेल खेल दिया था। उनके स्वामी सुग्रीव का भय, उनका निर्वासन, उनकी ये दूत बनने की विवशता, ये सब तो केवल एक बहाना था। ये सब तो इस एक दिव्य क्षण के लिए रची गई एक महालीला थी। उनका शरीर जो उन्होंने एक विनम्र ब्राह्मण के रूप में सिकोड़ रखा था, वो अब अपने वास्तविक स्वामी को पाकर स्फूर्त होने लगा। उनका अभिनय का आवरण, उनकी मायावी शक्ति पर उनकी भक्ति की शक्ति हावी हो गई। वो वेश टिक नहीं सका और लक्ष्मण ने विस्मय से उस ब्राह्मण को बदलते देखा। उस ब्राह्मण की काया बढ़ने लगी, उसकी श्वेत धोती और उत्तरीय एक दिव्य आभा में विलीन होने लगे और उनके स्थान पर एक सुगठित सूर्य के समान देदीप्यमान वानर का शरीर प्रकट होने लगा। वो यज्ञोपवीत,
वो शिखा सब लुप्त हो गए। उनके स्थान पर स्वर्ण कुंडल, एक राजसी जनेऊ और एक शक्तिशाली पूंछ प्रकट हुई। वो विनम्र कामता हुआ विप्र जा चुका था। उनके स्थान पर भूमि पर उन दोनों भाइयों के सम्मुख पवन पुत्र हनुमान अपने वास्तविक तेजस्व स्वरूप में घुटनों के बल बैठे थे। परंतु वो स्वरूप योद्धा का नहीं था, वो स्वरूप एक दास का था। उनकी आंखें अब भी बह रही थी। उनके दोनों हाथ, जो अब किसी ब्राह्मण के नहीं अपितु एक महाबली वानर के थे, वे जुड़े हुए थे। और उनका मस्तक, वो मस्तक जो सूर्य के अतिरिक्त किसी के सम्मुख नहीं झुका था, वो आज स्वेच्छा से, प्रेम से, भक्ति से उस धूल भरी पगडंडी पर श्री राम के चरणों में रखा हुआ था। वो पगडंडी जो कुछ क्षण पूर्व एक भ्रामक परिचय का मंच थी, अब एक दिव्य मिलाप की साक्षी बन चुकी थी। हनुमान का ब्राह्मण वेश केवल उतरा नहीं था, वो राम नाम की अग्नि में भस्म हो गया था। उनका वह दंड जो एक विप्र के सहारे का प्रतीक था, वो भूमि पर अनाथ पड़ा था। वो पोथी जो उनके छद्म ज्ञान का भार थी, उसके ताड़पत्र वायु के झोंकों से बिखर रहे थे, मानो वे उस परम ज्ञान के सम्मुख अपना अस्तित्व स्वीकार करने में असमर्थ हो। हनुमान का शरीर जो भक्ति के उस अकथनीय आवेग से कांप रहा था, अब अपने पूर्ण स्वरूप में था। यह वो रूप था जिसे देवताओं ने भी भय और सम्मान से देखा था। उनकी भुजाएं वज्र की थी, उनका वक्ष एक पर्वत की भांति चौड़ा था, और उनके मुख पर उनके पिता पवनदेव का असीम तेज और उनकी माता अंजनी की सौम्य करुणा दोनों एक साथ प्रतिबिंबित हो रहे थे। उनका शरीर जो एक ब्राह्मण के रूप में भूमि पर खड़ा था, वो अब एक भक्त के रूप में भूमि पर गिरा हुआ था। वो घुटनों के बल नहीं गिरे थे, उन्होंने साष्टांग दंडवत किया था। उनका मस्तक, उनका सीना, उनकी भुजाएं, सब कुछ उस वन की धूल भरी भूमि पर श्री राम के चरणों की दिशा में बिछा हुआ था। वो हिल नहीं रहे थे, वो केवल कांप रहे थे, और उस कांपते हुए धूल धूसरित शरीर से एक ही ध्वनि निकल रही थी, एक दबी हुई, अश्रुओं में डूबी हुई पुकार, प्रभु प्रभु मुझे क्षमा करें। यह लक्ष्मण के लिए एक अकल्पनीय दृश्य था। वो योद्धा जो क्षण भर पहले अपने भ्राता की कथा सुनकर क्रोध से जल रहा था, वो अब इस मायावी प्रपंच को देखकर विस्मय और घोर संशय से भर गया। ये क्या हो रहा था? एक क्षण पहले ये एक वाचाल ज्ञानी ब्राह्मण था जो उनके मार्ग में अकस्मात प्रकट हुआ। अगले ही क्षण ये एक विशाल स्वर्णवर्णी वानर में बदल गया, और अब ये वानर जो स्पष्ट रूप से असीम शक्ति का स्वामी प्रतीत होता था, वो उनके भ्राता के चरणों में एक असहाय याचक की भांति पड़ा रो रहा था। भ्राता, लक्ष्मण ने तत्परता से अपना धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया। उनकी दृष्टि उस वानर पर और उस पर्वत की चोटी पर टिकी थी, जहां से उन्हें अन्य वानरों की आहट का भ्रम हो रहा था। ये कोई और माया है, ये राक्षस कबंध से भी बड़ा छलावा प्रतीत होता है। ये ब्राह्मण बनकर आया और अब वानर बन गया है। ये हमें भ्रमित कर रहा है। आज्ञा दे भ्राता, इससे पहले कि ये हम पर आक्रमण करे। परंतु राम शांत थे। उनका ध्यान लक्ष्मण के संशय पर नहीं था, उनका ध्यान उस भूमि पर पड़े कांपते हुए शरीर पर था। राम के मुख पर, जो सीता के वियोग में एक अनंत रात्रि की भांति उदास था, उस पर एक अत्यंत क्षीण, लगभग अदृश्य मुस्कान की रेखा उभरी। ये विजय की मुस्कान नहीं थी, ये मिलन की मुस्कान थी। शांत हो जाओ लक्ष्मण, उन्होंने अपने अनुज से कहा, परंतु उनकी दृष्टि उस वानर से नहीं हटी। ये माया नहीं है, ये वो सत्य है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। राम ने एक पग आगे बढ़ाया। वे उस भूमि पर पड़े हनुमान के निकट आए और झुके। उन्होंने अपने उन हाथों से, जो शिव के धनुष को तोड़ चुके थे, उस महाबली वानर के कंधों को स्पर्श किया। वो स्पर्श, वो कोई साधारण स्पर्श नहीं था। वो गंगा का वह पहला स्पर्श था जो किसी तप्त शिला को शीतल कर दे। वो उस सूर्य की किरण का स्पर्श था जो किसी बंद कली को खिलने का आदेश दे। जैसे ही राम के करकमलों ने हनुमान के कंधों को छुआ, हनुमान ने एक झटके से अपना मस्तक उठाया। उनकी आंखें, जो अश्रुओं के सागर में डूबी थी, उन्होंने पहली बार भय या कर्तव्य के बिना केवल भक्ति से अपने प्रभु को निहारा।
और वो पुनः चीत्कार कर उठे, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान ना सका, मुझ अज्ञानी को क्षमा करें। राम ने उन्हें बलपूर्वक उठाया। उन्होंने हनुमान को उनके घुटनों पर बैठने से उठाकर उनके पैरों पर खड़ा कर दिया। उठो कपिश्रेष्ठ। राम का स्वर शांत था, परंतु उसमें एक ऐसा अधिकार था मानो वे अपने बिछड़े हुए सबसे प्रिय अंग को संबोधित कर रहे हों। क्षमा किस बात की हनुमान? तुमने तो एक मंत्री का, एक दूत का संपूर्ण धर्म निभाया है। यदि तुम हमें ना पहचानते तो ये लीला आरंभ ही कैसे होती? हनुमान, जो अब राम के सम्मुख खड़े थे परंतु उनकी आंखों में देखने का साहस नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने अपने जुड़े हुए हाथों से अपने अश्रुओं को पोंछने का असफल प्रयास किया। उनका स्वर, जो कुछ क्षण पहले तक एक सधे हुए ब्राह्मण का था, अब एक समर्पित भक्त के कंपन से भरा हुआ था। प्रभु, आप मुझे मेरे नाम से जानते हैं? यह हनुमान के लिए राम के राम होने से भी बड़ा आश्चर्य था। राम मुस्कुराए, हम उसे कैसे नहीं जानेंगे जो हमारे ही कार्य के लिए जन्मा है। हम तुम्हें तब से जानते हैं हनुमान, जब तुम सूर्य को ग्रासने के लिए बालहट कर रहे थे। हम तुम्हें तब से जानते हैं जब तुमने अपने गुरु से यह वरदान मांगा था कि तुम्हारी भक्ति तुम्हारे ज्ञान से सदैव बढ़ी रहे। आज वो क्षण आ गया है, परंतु तुम यहां इस वेश में क्यों थे? और ये भय, ये संशय जिसका भार तुम इस ब्राह्मण वेश में ढो रहे थे, वो किसका था? ये राम का प्रश्न नहीं था, ये उस कथा की भूमिका थी जिसे सुनने के लिए वे स्वयं चलकर ऋष्यमुख तक आए थे। हनुमान को अपने स्वामी का स्मरण हो आया, परंतु अब उनके दो स्वामी थे। एक जिनके वे जन्म से मंत्री थे, सुग्रीव, और एक जिनके वे जन्म जन्मांतर से दास थे, राम। उन्होंने अपने नए स्वामी के सम्मुख अपने पुराने स्वामी की व्यथा को रखना आरंभ किया। प्रभु, आप जिसे भय और संशय कह रहे हैं, वो मेरा नहीं, मेरे स्वामी का था। मैं यहां ऋष्यमुख पर्वत पर रहने वाले वानरराज सुग्रीव का मंत्री हूं। और तब उस वनस्थली में हनुमान ने वो पूरी गाथा कह सुनाई जो ऋष्यमुख के अंधकार में सिसक रही थी। उन्होंने बताया कि कैसे किष्किंधा के दो वानर भ्राता वाली और सुग्रीव एक दूसरे के प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। फिर उन्होंने उस मायावी राक्षस मायावी के साथ हुए युद्ध, उस गुफा के द्वार, उस रक्त की धारा और उस एक भयावह भ्रम की कथा सुनाई जिसने सुग्रीव को अपने भाई की दृष्टि में देशद्रोही और सिंहासन का लोभी बना दिया। हनुमान की वाणी में पीड़ा थी जब उन्होंने वर्णन किया कि कैसे वाली ने, जो इंद्रपुत्र था और जिसे यह वरदान था कि शत्रु का आधा बल उसमें आ जाएगा, उस भ्रम के क्रोध में आकर अपने ही अनुज सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। परंतु प्रभु, हनुमान की आवाज घृणा से कांप उठी। वाली का क्रोध केवल निर्वासन पर समाप्त नहीं हुआ, उसने मेरे स्वामी सुग्रीव की पत्नी धर्मप्रायण रूमा का बलपूर्वक हरण कर लिया। ये शब्द कहते ही लक्ष्मण, जो अब तक शांत थे, उनके हाथ अनायास ही अपनी कटार पर चले गए। पत्नी का हरण, ये शब्द उनके लिए एक घाव की भांति था। मेरे स्वामी सुग्रीव उस पराक्रमी वाली के भय से मारे मारे फिर रहे थे। प्रभु, वाली ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो इस पृथ्वी के जिस भी कोने में सुग्रीव को पाएगा उसका वध कर देगा। ये संपूर्ण पृथ्वी जो इतनी विशाल है, मेरे स्वामी के लिए एक पग रखने जितनी भी सुरक्षित नहीं बची थी। तब हनुमान ने पर्वत की चोटी की ओर संकेत किया। हमें इस ऋष्यमुख पर्वत का स्मरण आया। यह वही पर्वत है जहां मतंग ऋषि ने वाली को श्राप दिया था कि यदि वह इस पर चढ़ा तो उसका मस्तक फट जाएगा। प्रभु, ये पर्वत, ये गुफा, ये अंधकार ही मेरे स्वामी की एकमात्र ढाल है। हम सब उनके कुछ निष्ठावान मंत्री उनके साथ इस श्रापरूपी कवच में छिपकर जी रहे हैं। हनुमान अब उस क्षण पर आए जब राम और लक्ष्मण प्रकट हुए थे। आज उन्होंने कहा, जब मेरे स्वामी ने आप दोनों तेजस्वी शस्त्रधारी वीरों को पर्वत की ओर आते देखा तो उनका भय अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि वाली का बल श्राप से भी बड़ा हो गया है। उन्हें लगा कि वाली ने आप दोनों को मायावी हत्यारों के रूप में उनका वध करने के लिए भेजा है। हनुमान ने लज्जा से अपना मस्तक झुका लिया। मेरे स्वामी इतने भयभीत थे
कि वे पलायन करने को प्रस्तुत थे। तब हम सबने ये निर्णय लिया कि सत्य को जानना आवश्यक है, और मैं ये ब्राह्मण का वेश धरकर अपने स्वामी के भय का सत्य जानने, आप दोनों की परीक्षा लेने इस अधम कार्य के लिए यहां आया था। हनुमान पुनः राम के चरणों में गिरने को हुए। प्रभु, मेरे स्वामी ने आपको शत्रु समझा और मैंने, उनके मंत्री ने, आपके राम होने पर संदेह किया। हम दोनों ही अपराधी हैं, हमें क्षमा करें। लक्ष्मण, जो अब तक पूरी कथा सुन चुके थे, वे अवाक थे। ये कहानी, ये तो उनकी अपनी कहानी का प्रतिबिंब थी। एक भाई जिसने सब कुछ खो दिया, एक पत्नी जिसका बलपूर्वक हरण कर लिया गया, राम जिन्होंने हनुमान की पूरी व्यथा को धैर्यपूर्वक सुना, वे अब भी शांत थे। उनकी आंखों में उदासी थी, परंतु अब वो केवल सीता के लिए नहीं थी, वो सुग्रीव के लिए भी थी। हनुमान, राम ने कहा, इसमें तुम्हारा या तुम्हारे स्वामी का कोई दोष नहीं है, ये तो काल का खेल है। तुम अपने स्वामी के लिए सत्य की खोज में निकले थे और तुम्हें वो परम सत्य मिल गया, और हम अपनी पत्नी की खोज में निकले थे और हमें मित्रता का आधार मिल गया। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण, देखो, जिनकी कथा हम सुन रहे हैं वो हमसे भिन्न नहीं है। हम भी अयोध्या से निर्वासित है, सुग्रीव भी किष्किंधा से निर्वासित है। हमारा शत्रु रावण हमारी पत्नी को हर ले गया, उनका शत्रु वाली उनकी पत्नी को हर ले गया। हम भी सहायता खोज रहे हैं और वे भी। राम ने अपनी दृष्टि पुनः हनुमान पर स्थिर की। जाओ हनुमान, अपने स्वामी से कहो कि अयोध्या के राजकुमार राम, जो स्वयं वनवासी है, वो उनसे मित्रता का हाथ बढ़ाने आए हैं। नहीं प्रभु, हनुमान ने तत्परता से कहा, अब कुछ कहना सुनना नहीं होगा, अब केवल मिलन होगा। मेरे स्वामी भयभीत है, परंतु वे शुद्ध हृदय है। यदि वे आपकी कथा सुनेंगे तो वे अपने प्राण भी आप पर न्योछावर कर देंगे, तो हमें उनके पास ले चलो। लक्ष्मण ने कहा, अवश्य राजकुमार। हनुमान की वाणी में अब उनके स्वामी पवनदेव का वेग था। परंतु आप दोनों ने बहुत लंबी यात्रा की है, आप थक चुके हैं और यह पर्वत की चढ़ाई अत्यंत दुर्गम है। आज इस दास को अपनी पहली सेवा का अवसर दें, इससे पहले कि राम या लक्ष्मण कुछ समझ पाते। हनुमान ने अपनी मायावी शक्तियों का पुनः प्रयोग किया, परंतु इस बार वेश परिवर्तन के लिए नहीं, अपितु सेवा के लिए। उन्होंने अपने शरीर को किंचित विशाल किया, इतना कि वे एक अचल स्तंभ की भांति प्रतीत होने लगे। आइए प्रभु, उन्होंने राम को अपनी एक भुजा पर और लक्ष्मण को अपनी दूसरी भुजा पर ऐसे बिठा लिया मानो वे कोई भार न होकर दो पुष्पमालाएं हों। राम और लक्ष्मण ने स्वयं को एक ऐसे आसन पर पाया जो किसी राज सिंहासन से अधिक स्थिर, अधिक सुरक्षित और अधिक भक्तिपूर्ण था। अब हम अपने स्वामी से मिलने चलेंगे, हनुमान ने कहा, और वे हंसे। उस हंसी में वो आनंद था जो एक भक्त को अपने भगवान को अपने कंधों पर बिठाकर होता है। और वे पर्वत की चोटी की ओर चल पड़े। वे चल नहीं रहे थे, वे वायु वेग से उस दुर्गम चढ़ाई पर ऐसे चत रहे थे मानो वो समतल राजपथ हो। जब यहां पगडंडी पर भक्ति का एक नया इतिहास लिखा जा रहा था, तब वहां ऋषमुख की उस अंधकारमयी गुफा में भय का पुराना अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ था। सुग्रीव अपनी उस गीली शिला पर बैठा नहीं था, वो एक बंदी पशु की भांति गुफा के एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर काट रहा था। जाम्बवंत, नल और नील मौन खड़े थे, समय जैसे रुक गया था। इतनी देर क्यों? सुग्रीव ने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा। हनुमान को गए कितना समय हो गया? उन मायावियों ने, उन्होंने अवश्य हनुमान को पकड़ लिया या उसका वध कर दिया। धैर्य रखें महाराज, जाम्बवंत ने कहा, यद्यपि उनके अपने स्वर में चिंता स्पष्ट थी। पवन पुत्र को कोई नहीं पकड़ सकता। वो देखिए, गुफा के द्वार पर खड़े एक युवा वान रक्षक की चीख ने सबको चौंका दिया। वे आ रहे हैं। सुग्रीव का हृदय उसके कंठ में आ गया। वो लड़खड़ाता हुआ गुफा के मुहाने पर आया। शिला की ओट में छिपकर उसने नीचे देखा। पर्वत की ढलान पर 3 आकृतियां ऊपर की ओर आ रही थी। नहीं, एक विशाल आकृति और 2 छोटी आकृतियां उसके ऊपर। सुग्रीव ने अपनी आंखें मली। ये क्या था?
वो हनुमान थे, वे जीवित थे। परंतु ये क्या? सुग्रीव का चेहरा, जो क्षण भर के लिए आशा से खिला था, वो पुनः भय से ससेत पड़ गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने देखा कि हनुमान ही उन दो अजनबियों को, उन दो हत्यारों को अपने कंधों पर बिठाकर सीधे उनकी गुफा की ओर ला रहे थे। सुग्रीव के मस्तिष्क में केवल एक ही विचार कौंधा, विश्वासघात। हनुमान पकड़े गए। वो चीखा, वे मायावी, उन्होंने हनुमान को विवश कर दिया है। वे उन्हें ढाल बनाकर उन्हें हमारे पास ला रहे हैं ताकि हम उन पर प्रहार न कर सके। ये अंत है जांबवंत, ये अंत है। हनुमान भी गए और अब हम भी जाएंगे। सुग्रीव का पूरा शरीर कांपने लगा। ये वो कंपन था जो मृत्यु को अपने द्वार पर देखकर होता है। वो पीछे हटने लगा, उस गुप्त सुरंग की ओर, उस अंतिम पलायन मार्ग की ओर। रुकिए राजन, इस बार जामवंत की आवाज में आदेश था। रीछराज भी उस दृश्य को देख रहे थे, परंतु उनकी अनुभवी आंखें वो देख रही थी जो सुग्रीव का भय नहीं देख पा रहा था। क्या हुआ मंत्रीवर, आप अब भी मुझे रोक रहे हैं? क्या आप देख नहीं रहे कि हमारा सबसे विश्वास पात्र मंत्री ही शत्रुओं का वाहन बन गया है? सुग्रीव उन्माद में चिल्लाया। मैं देख रहा हूं राजन, जांबवंत ने कहा। उनकी दृष्टि उन आती हुई आकृतियों पर जमी थी। मैं देख रहा हूं कि हनुमान का मुखमंडल देखिए महाराज। क्या वह एक बंदी का मुख है? क्या उसकी चाल में विवशता है? नहीं राजन, उसके मुख पर तो ऐसा तेज है, ऐसा आनंद है जैसा मैंने युगों में नहीं देखा। वो रो रहा है, परंतु वे पीड़ा के अश्रु नहीं हैं, वे आनंद के हैं। सुग्रीव ने अपनी कांपती हुई आंखों से पुनः देखा। हनुमान निकट आ गए थे। जामवंत सही कह रहे थे। हनुमान का चेहरा, वो दिव्य था। वो उन दोनों को ढो नहीं रहे थे, वो उन्हें वहन कर रहे थे, जैसे कोई भक्त अपने इष्टदेव की पालकी को वहन करता है। और वे दोनों अजनबी, वे हत्यारों की भांति सचेत नहीं थे। वे शांत थे, विशेषकर वो श्याम वर्ण वाला। उसकी आंखों में एक ऐसी करुणा थी जो सुग्रीव के हृदय के पार तक उतर गई। सुग्रीव अब भी कांप रहा था, वो थरथर कांप रहा था, इतना कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जांबवंत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। महाराज, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कांपिए, ये कांपने का ही क्षण है। सुग्रीव ने भ्रमित होकर उनकी ओर देखा, परंतु जांबवंत की आंखों में युगों की बुद्धिमत्ता चमक रही थी। इस बार भय से मत कांपिए महाराज, उस सच्चाई को जानकर कांपिए जो आपके सम्मुख आ रही है। हनुमान अब गुफा के द्वार पर पहुंच चुके थे। उन्होंने श्रीराम और लक्ष्मण को अपने कंधों से उतारा। इस बार आपका कांपना भय से नहीं, जांबवंत ने सुग्रीव के कान में फुसफुसाया, बल्कि इस सत्य से है कि आपका जासूस हनुमान, जिसे आपने शत्रु का पता लगाने भेजा था, वो आपके लिए शत्रु नहीं बल्कि स्वयं मुक्ति को लेकर आया है। सुग्रीव ने उन दो तेजस्वी पुरुषों को देखा और फिर अपने आनंदित अश्रुसिक्त मंत्री हनुमान को। वो समझ गया, उसका भय, उसका निर्वासन, उसका अपमान, सब कुछ एक क्षण में अर्थपूर्ण हो गया था। ये सब इस एक क्षण के लिए हुआ था। वो कांपता हुआ, लड़खड़ाता हुआ एक पग आगे बढ़ा और उन दो अजनबियों के चरणों में गिर पड़ा। भय का अंत हो गया था।